हम लोगों की सेवा करते हैं सेवक के रूप में। और ये पांचों बार हम अलग अलग वार्ड से बने हैं, एक ही वार्ड से नहीं बने। हमने जहां हमारा एक भी वोट नहीं होता था वहां खड़े होकर हमने पार्षद का चुनाव जीता है। हम लोगों की सेवा करते हैं और जो वार्ड में कार्य होते हैं उसको पूरी निष्ठा से हम करते हैं। चेयरमैन साहब से, शक्ति महोदय से मिलकर विकास को अच्छे से अच्छा, वार्ड को अच्छे से अच्छा रूप देते हैं। नमस्कार जी, मैं धनराज आ चुका हूँ वार्ड नंबर 5 में अटेली के अंदर। हम आपको बता दें, हमारे साथ अनिल जी जुड़ चुके हैं, वार्ड नंबर 5 के जो पार्षद हैं। लगातार 5वीं बार पार्षद बने हैं भाई साहब। और जो इनकी मिसिज है वो चेयरमैन भी रह चुकी है। तो इनसे बात करने वाले हैं, इनके वार्ड में क्या क्या समस्याएं हैं। अब ये 5वीं बार लगातार जिस प्रकार भरोसा जताया है, तो क्या क्या करवाने, लगभग समस्याएं खत्म कर चुके हैं अनिल जी। कुछ समस्याएं शेष हैं, उनके बारे में हम बात करना चाहेंगे। नमस्कार अनिल। नमस्कार जी। अनिल जी, सबसे पहले पार्षद बनने की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद जी। और सबसे पहले मैं आपके चैनल को भी धन्यवाद देता हूँ। हमारे जैसे छोटे से पार्षद के लिए आपने हमारा इंटरव्यू किया। अनिल जी, राजनीति में आने का क्या उद्देश्य है? आप लगातार 5वीं बार पार्षद बनते जा रहे हो। जिस प्रकार लोग भरोसा जता रहे हैं, क्या कारण है उस भरोसे का? सबसे बड़ा कारण तो यह है, मैं कॉलेज टाइम से ही कॉलेज में सक्रिय रहता था राजनीति में। और 5वीं बार कुल मिला के 2 बार मेरी मिसेज बनी है और 3 बार मैं बना हूँ। और हम लोगों की सेवा करते हैं सेवक के रूप में। और ये पांचों बार हम अलग अलग वार्ड से बने हैं, एक ही वार्ड से नहीं बने। हमने जहां हमारा एक भी वोट नहीं होता था वहां खड़े होकर हमने पार्षद का चुनाव जीता है। हम लोगों की सेवा करते हैं और जो वार्ड में कार्य होते हैं उसको पूरी निष्ठा से हम करते हैं। चेयरमैन साहब से, शक्ति महोदय से मिलकर विकास को अच्छे से अच्छा, वार्ड को अच्छे से अच्छा रूप देते हैं। कौन कौन से वार्डों से पार्षद बने हो? मैं 5 से बना, 6 से बना, 7 से बना, अब दोबारा 5 से बना हूँ। वार्ड में अभी आपने बहुत सी समस्याएं तो खत्म कर दी, कुछ शेष है, उनके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं, क्या क्या समस्याएं अभी शेष है। मेरे वार्ड में सर्वप्रथम तो कुछ वाल्मीकि बस्ती पड़ती है, उसमें कच्चा धर्मशाला है उनकी, उसके पास कच्चा रोड है, उसको हम पक्का करवाएंगे। हमारी कोशिश होगी हमारी विधायिका बहन आरती राव से कहकर उनका बस्ती में पानी का बोर करवाएंगे, ताकि उन लोगों को इधर उधर पानी के लिए भटकना ना पड़े। और वैसे हमारी पानी की सप्लाई बहुत अच्छी है, खूब पानी आ रहा है। लेकिन फिर भी हम ये चाहते हैं, कई बार बड़ी खराब पानी आ जाता है, उसके लिए वो लोग परेशान ना हो। वार्ड में पीने के पानी की समस्या है। पीने के पानी की समस्या, आरओ नजदीक ही लगवा रखा है हमने, वहाँ आरओ से पानी बदले। लेकिन फिर भी कई बार उनके वहाँ लाइन खराब हो जाती है तो पानी की समस्या होती है, हम वहाँ बोर करवाना चाहते हैं। क्या वार्ड में पानी निकासी की भी समस्या है टेली मंडी के अंदर? देखो जी, पानी की निकासी की समस्या थी, हमने कुछ हद तक उनको हल कर दी। कुछ हैं, अब हमने नालियों का इनका हमने एस्टिमेट बनवाया है जय साहब को कहके, उनका भी काम हम जल्दी से जल्दी करेंगे, ऐसी कोई समस्या नहीं आने देंगे। स्वच्छता और सौंदर्यीकरण को लेकर आपके क्या प्रयास रहेंगे और क्या रहने वाले हैं आगे? पीछे के समय में स्वच्छता में जितिन अग्रवाल चेयरमैन के टाइम में मैं ब्रांड एम्बेसडर था स्वच्छता का, और हम पूरी सफाई करवाते थे। हमने संडे को भी हमारे कर्मचारियों को बुलाकर वार्ड वाइज सफाई करवाई है। अब हमारे जो नए चेयरमैन बने हैं उन हमारा एक टारगेट हुआ है कि दोपहर के बाद जो हम हमारे कर्मचारी, सब कर्मचारी को वार्ड वाइज भेज रहे हैं और वार्ड की पूर्णतः ही सफाई का हम जुम्मा ले रखा है। वो अपनी अटेली को चमकाएंगे, अटेली को स्वच्छ और सुंदर बनाएंगे। इंदौर सिटी की तरह चमका दोगे? इंदौर नहीं, हमें कोशिश तो करेंगे। अब हमारे यहाँ लोगों को अभी जागरूकता की जरूरत है। हमारे यहाँ टेम्पो वगैरह भी हमने लगवा रखे हैं, लेकिन फिर भी कूड़ा बहुत हो जाता है। हम दुकानदारों से भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं, भाई आप सुबह लेट आते हो, हमारे कर्मचारी सफाई कर देते हैं
तो आप अपना अपना एक डस्टबिन रखें गाड़ी कितने दिन में आती है? डेली डेली आती है। डेली। कोई ऐसी समस्या जिस पर चर्चा करना बहुत जरूरी हो आपके नजरिए से? देखो जी, हमारी जो नए वार्ड बने हैं उनमें ज्यादा समस्याएं, वहाँ कच्ची गलियां अधिक है। यहाँ हमारे जो अंदर वार्ड है उनमें ऐसी कम समस्याएं हैं, लेकिन फिर भी जो गलियां बने हम उनका एस्टीमेट बना के पहली मीटिंग करेंगे, उसमें ही प्रस्ताव डाल रहे हैं। आपके वार्ड में लाइब्रेरी भी है? लाइब्रेरी हमारे यहाँ नहीं है। हमने अब जो पहले खजाना था, हम इस मीटिंग में प्रस्ताव भी रखवाएंगे चेयरमैन साहब से मिलकर, वहाँ नई लाइब्रेरी बनवाने का कार्य करेंगे। पार्क है कोई? हमारे अटेली में कोई पार्क नहीं है। एक हमारा ग्राउंड है स्कूल का, उसमें घूमने जाते हैं, और इसका प्रपोजल ऑलरेडी हमने पिछले योजना में भेज रखा था। वो हमारी अब उनकी परमिशन नहीं आई है। हमारा पास भी हो चुका, पैसे उनके आ गए हैं, और हम जल्दी से जल्दी नया पार्क का निर्माण करेंगे। पार्क की जमीन है, उपलब्ध है आपको? हमारे पास पार्क की जमीन हमने पहले मार्केट कमेटी को दी हुई थी। हमारे राधा कृष्ण मंदिर है, उसके बिल्कुल अपने शहर के साथ लगता हुई जमीन है, उसी में पार्क बनाएंगे। अपनी तरफ से सरकार से क्या कहना चाहोगे अनिल जी? हम तो सरकार से भाई वो ग्रांट भेजे, हम उनको कार्य देंगे और उन कार्यों को अमली जमा पहनाएंगे। वार्ड वासियों को क्या संदेश देना चाहोगे अपनी तरफ से? वार्ड वासियों को भाईचारा का संदेश, नशा मुक्ति का संदेश, स्वच्छता का संदेश हम देते रहते हैं। हफ्ता में 10 दिन में हम मीटिंगें करते हैं। इतना कीमती समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। तो हमारे साथ अनिल जी थे, जो लगातार 5 बार बनते आ रहे हैं। और हम आपको बता दें, जिस प्रकार ये बहुत से वार्डों से, अलग अलग वार्डों से इन्होंने पार्षद बने हैं, और अब इन्होंने पूरे अटेली को ही चमकाने का ठेका ठा लिया है, और पूरे अटेली को सबसे सुंदर शहर ये बनाना चाहते हैं। तो सभी भाई वीडियो शेयर करियो, और सरकार से भी कहना चाहेंगे कि जो समस्या है उनका जल्द से जल्द समाधान करें। धन्यवाद। जय राम जी।